Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself, CMA Har Sompura. So today I come up with another video related to income from house property जो हम कर ऑलरेडी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक और सम हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। दिस इज रिलेटेड विथ एग्जामिनेशन पर्पस ओनली। ठीक है, तो इससे आपको एक और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि अगर कोई एक प्रॉपर्टी है, अगर कुछ पीरियड के लिए उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड रखे और कुछ पीरियड के लिए उसको लेट आउट रखे, तो हमें क्या इम्प्लीकेशंस करना चाहिए, कैसे टैक्स प्रोविजंस को अप्लाई करना चाहिए, इसके रिलेटेड ये सब है। ठीक है, छोटा सा एक सम है जिससे आपको अलग से प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले एक छोटे से रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट दैट गिविंग मी। चलो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? श्री पार्थिव भाई कंस्ट्रक्टेड इन हाउस अ हाउस इन 2020। 2020 में उसने हाउस कंस्ट्रक्ट किया। 50% ऑफ द पोर्शन ऑफ द हाउस इज लेट आउट। मतलब पहले से ही पता है कि एक हाउस है, उसका 50% लेट आउट है तो 50% सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा। मतलब 50% हाउस में वो खुद रहता है और 50% हाउस वो भाड़े पे दिया है उसने। ठीक है, दो माले होंगे ऐसा समझ लेते हैं। ठीक है, दो फ्लोर है, एक फ्लोर पे वो खुद रहता है और दूसरे फ्लोर पे उसने भाड़े पे दिया है। ठीक है, चलो। द पोर्शन ऑफ सेल्फ रेसिडेंस is also given on rent for 4 months. Portion of self residence, सेल्फ रेसिडेंस का पोर्शन ऑफ सेल्फ रेसिडेंस। अब यहाँ पे सेल्फ रेसिडेंस जो है 50%, उसके 12 महीने जो है उसमें से 4 महीने उसने लेट आउट किया है और 8 महीने वो खुद रहा है, ऐसा बोला है। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग। ये उन्होंने जो बोला है ना, वो आपको समझना बहुत जरूरी है कि भाई 50% जो लेट आउट है वो तो भाड़े पे ही है, लेकिन 50% में जो खुद रहता था ना, उसमें भी उसने पार्ट किए। 4 महीने उसने भाड़े पे दे दिया था और 8 महीने वो खुद रह रहा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंटेशन करना है वो मैं बता देता हूँ। अगर एक भी महीना उसने भाड़े पे दिया है तो उसका कैलकुलेशन लेट आउट की तरह होगा। अगर एक भी महीना उसने भाड़े पे लिया है तो उसका पूरा कैलकुलेशन लेट आउट की तरह होगा। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा देख लेते हैं। द पोर्शन ऑफ सेल्फ रेसिडेंस इज ऑल्सो गिवन फॉर 4 मंथ्स। 4 महीने के लिए उसने सेल्फ रेसिडेंस वाला हाउस भी भाड़े पे दिया था। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अदर डिटेल्स आर एज अंडर। ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन 1,45,000, ये तो हम सिंपल है, फर्स्ट कैलकुलेशन के लिए कंसिडर कर लेंगे। रेंट ऑफ 50% लेट आउट पोर्शन 8,000 पर मंथ। मतलब 50% जो लेट आउट था ना, अब यहाँ पे दो घर ले लेते हैं, ऐसा समझ लेते हैं। एक घर जो लेट आउट है और दूसरा घर है सेल्फ ऑक्यूपाइड, ऐसा समझ लेते हैं फॉर द पर्पज ऑफ फॉर द सेक ऑफ दिस साउंड। तो उसने जो रेंट पे दिया था ना, जो भाड़े पे दिया था, उसका पोर्शन 8,000 है। 8,000 रुपए का भाड़ा लेता था। अब रेंट फॉर रेसिडेंशियल पोर्शन ऑन रेंट फॉर 4 मंथ्स, 4 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड जो था, सेल्फ ऑक्यूपाइड में जो 4 महीने का पोर्शन था जहां पे वो रेंट पे दिया था, तो वो पोर्शन 5,000 वाला है। वो पोर्शन 5,000 वाला है। उन्होंने बोल दिया कि जब वो पोर्शन उन्होंने भाड़े पे दिया तो 5,000 रुपए पर मंथ उसने चार्ज किया। ठीक है, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड 25,000। ये पूरे का है। ये यहाँ पे जो समझना है ना, वो यही चीजें समझनी है। सिंपल सिंपल, म्यूनिसिपल टैक्सेस जो होता है वो पूरे घर का होता है। अब पूरे घर में से दो पार्ट है। सर पूरे घर में से दो पार्ट है तो एक तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का होगा और एक लेट आउट का होगा। तो यहाँ पे दो पार्ट करने पड़ेंगे हमें। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे मैं दो पार्ट करूंगा। एक लेट आउट के लिए इसका 12,500, क्योंकि 50% पोर्शन है ना लेट आउट वाला। 50% पोर्शन है लेट आउट वाला और 50% पोर्शन है सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला। तो दोनों के लिए जब मैं कैलकुलेशन अलग अलग करने वाला हूं तो दोनों का म्यूनिसिपल टैक्सेस भी अलग अलग होना चाहिए। दैट इज अगेन एन इम्पोर्टेंट थिंग। ये यहाँ पे जब बाइफर्केशन आता है ना, वो इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे ऐसा बोला होता कि 60-40 का रेशियो है तो 60-40 के हिसाब से मैं करता म्यूनिसिपल टैक्सेस। जो प्रपोर्शन में लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड है वो प्रपोर्शन में बांट दो म्यूनिसिपल टैक्सेस को। फिर ग्राउंड रेंट पेएबल, इसको कैंसिल कर दो। रिपेयर्स को कैंसिल कर दो। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सारे खर्चे को कैंसिल कर दो। देखो, हाउस प्रॉपर्टी में जो भी नॉमिनल खर्चे होते हैं ना, उसके लिए 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। इसी वजह से खर्चे को कैंसिल ही कर देने का, उसको देखना ही नहीं है। फिर इंस्टीट्यूशनल लोन फॉर कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन पीरियड के लिए जो इंटरेस्ट है वो हमें कंसिडर करना है। अब कंस्ट्रक्शन पीरियड के लिए जो इंटरेस्ट है, अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, 30,000 तो पूरे घर के लिए है। हमें 50-50 में बांटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग है। तो इसको भी 50-50 में बांट देता हूँ। ये 15,000 और ये 15,000। दैट्स इट। ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया ना, यहाँ पे ही सम मैंने खत्म कर दिया। ये समझ आ गया तो आपका सम हो गया। ठीक है, कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25। ये आपको एग्जामिनेशन में 24-25 बोलेंगे। ठीक है, चलो अब दोनों घर के लिए मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिख देना है लेट आउट प्रॉपर्टी 50%।
इन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी 50%। थोड़ा ध्यान से लिखना है, जो भी मैं बताऊं थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। लेट आउट वाला पहले मैं बता देता हूँ, लेट आउट वाला बहुत ही इजी है। चलो लेट आउट वाला करते हैं। लेट आउट वाले के लिए क्या है, हमारा रूल क्या है। पहला पॉइंट हमारा ये है, पहला पॉइंट हमारा एक्सपेक्टेड रेंट हमें फाइंड आउट करना है। एक्सपेक्टेड रेंट कैसा होगा, म्यूनिसिपल वैल्यू उसके साथ कंपेयर करना है फेयर वैल्यू, विचेवर इज हायर कंपेयर टू स्टैंडर्ड रेट, विचेवर इज लोअर। यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है, सिर्फ म्यूनिसिपल वैल्यू दिया है, तो ये 1,45,000 जो है वो पूरी वैल्यू है। 1,45,000 भी पूरी वैल्यू है, हम उसको भी आधा करेंगे। पूरे घर की है ना सर, उसको भी आधा करो। 1,45,000 डिवाइड बाई 2, तो 72,500 सर। 72,500 हमारी एक्सपेक्टेड रेंट होगा, तो दोनों का एक्सपेक्टेड रेंट 72,500 होगा। तो पहले तो मैं लेट आउट का करता हूँ, यहाँ ये वाला पोर्शन कर लेता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट 72,500, इसका भी 72,500 ही होगा, सिर्फ लिख देता हूँ। क्यों? क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को अगर आप एक महीने के लिए भी लेट आउट करते हो ना, तो उसका कैलकुलेशन लेट आउट की तरह आपको करना है पूरे साल, ऐसा समझ लो। बहुत ही इजीली आपको समझा रहा हूँ। एक महीने के लिए भी अगर लेट आउट किया ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड जो हम रह रहे थे उसको भी अगर एक महीने के लिए अगर आपने किसी को रहने के लिए दिया, तो उसका कैलकुलेशन भी आपको लेट आउट की तरह करना है, सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह मत करना है। इसी वजह से मैं दोनों जगह पे एक्सपेक्टेड रेंट लिख दिया है। ओके, चलो सेकंड पॉइंट हमारा एक्चुअल रेंट है। एक्चुअल रेंट क्या है, रेंट रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट। ऐसा कुछ है क्या सर, कुछ बोला ही नहीं है, कुछ बोला ही नहीं है, तो यहाँ पे रेंट हमने मिल गया होगा ऐसा हम मान लेते हैं। सिंपल सिंपल, कुछ बोला ही नहीं है कि रेंट हमें मिला ही नहीं है, तो पूरे साल का रेंट हमें मिल चुका है, ऐसा ही हम समझ लेंगे। सिंपल है, वैकेंसी पीरियड कुछ बोला ही नहीं है, ठीक है। तो 8,000 रुपये जो भाड़े पे दिया था उसका 8,000 है, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 12 महीने, तो मतलब 96,000 हो जाएगा सर। इसका 96,000 हो जाएगा, 8,000 इंटू 12, 12 महीने के लिए है। अब ये सेल्फ ऑक्यूपाइड था सर, ये तो सेल्फ ऑक्यूपाइड था, ये तो सेल्फ ऑक्यूपाइड था। इसका 4,000 कितना, 5,000 रुपए का रेंट था, पर ये 4 महीने के लिए ही था सर। इट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। 5,000 इंटू 4, 20,000। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि सर ये 5,000 वाला जो रेंट था, जो सेल्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला था, जो 5,000 वाला रेंट था, वो 4 महीने के लिए ही रह रहा था यहाँ पे। तो अगर 4 महीने के लिए रह रहा था, तो 4 महीने का ही भाड़ा लूंगा ना मैं तो उसके पास। तो जो भाड़ा एक्चुअली रिसीव्ड है वही मैं तो लिखूंगा, है कि नहीं है। तो वही एक्चुअल रेंट आ गया, सिंपल एज दैट। कोई वैकेंसी पीरियड ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहला पॉइंट था हाई लो, हाई लो वाला तो खत्म हो गया। और यहाँ पे हाई, जो सिंपल चीज है हाई लो और फिर हाई, ये दोनों में से जो भी हाई पॉइंट होगा वो मुझे लेना है। यहाँ पे 96,000 लूंगा, यहाँ पे 72,500 लूंगा। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग, आई होप सो इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। ये ग्रॉस ग्रॉस एनुअल वैल्यू से पहले वाली चीज, इसके अंदर से हम म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करते हैं। इसके अंदर से हम क्या करते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, इसके अंदर से वैकेंसी पीरियड हम माइनस करते हैं, पर वैकेंसी पीरियड जैसा कुछ है ही नहीं है, तो सिंपल सिंपल है, ये जीएवी ही माना जाएगा। ये जीएवी माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा सर? यस, इट इज कंसिडर्ड एज जीएवी। ओके, ये जीएवी की तरह माना जाएगा। और इसके अंदर से हम म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करते हैं, तो दोनों का म्यूनिसिपल टैक्सेस 12,500 12,500 है, तो 12,500 12,500 माइनस कर सकते हो, ठीक है। यस, म्यूनिसिपल टैक्सेस 12,500, 12,500। देखो आप बोलोगे सर, सर 8 महीने के लिए तो सेल्फ ऑक्यूपाइड था, तो 8 महीने का आपने क्यों लिया यहाँ पे? मैंने बोला सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अगर आपने एक महीने के लिए भी लेट आउट किया है, तो पूरा कैलकुलेशन जो है वो लेट आउट की तरह ही होगा, हमें लेट आउट की तरह ही कंसिडर किया हुआ है, देख लो। पर यहाँ पे एक्चुअल रेंट में हमने 20,000 कंसिडर किया ना, वो जो हमने कंसिडरेशन में लिया ना, वो कंसिडर करना जरूरी था, कंसिडर कर लिया, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 96,000 माइनस 12,500, 83,500, 72,500 माइनस 12,500, दैट इज 60,000, ठीक है। चलो, अब इसके अंदर से लेस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन करते हैं हम लोग, है 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसका 30% तो 18,000 हो जाएगा, इसका 30% 83,500 इंटू 30% करो, तो 25,050 रुपये हो जाएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 15,000 यहाँ पे बांट देंगे हम लोग। इंटरेस्ट ऑन लोन 15,000 बांट दो, ठीक है सर, 15,000 यहाँ पे बांट दो, बोल गया। 83,500 माइनस 25,050 माइनस 15,000, क्या होगी 43,450, 60,000 माइनस 18,000 माइनस 15,000, दैट वुड बी 27,000।
ये दोनों का टोटल कर देंगे तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वुड बी 43,450, 70,450 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है जो आपको टैक्सेबल इनकम हाउस प्रॉपर्टी की हो जाएगी। इतना इजी है। देखो आप नॉर्मली अगर फॉर्मेट फॉलो करोगे, नॉर्मली अगर जो रूल्स है वो फॉलो करोगे ना, तो आपको 100% है कि आपका पूरे मार्क्स आने की चांसेस है। ओके डन, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सम के साथ मिलता हूँ। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड कीप फॉलोइंग एचएस सर्टिफिकेशन। थैंक यू सो मच, बाय।